हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, तो जी बिल्कुल सही है कि आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का फिजिक्स। और ये जो पहला चैप्टर है ना, विज्ञान और उसके मात्रक, तो पहला चैप्टर हम लोग यही स्टार्ट करेंगे आज। और कोशिश करेंगे एक एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझने की। नो डाउट कि क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, और आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा और आप पेपर अच्छे से दे पाएंगे। पहला जो चैप्टर है ना, वो है मात्रक और बीमा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मात्रक और बीमा। सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि किसी भी चीज को नापने के लिए हमें एक मात्रक की आवश्यकता होती है, वरना हम लोग अच्छे तरीके से उसको बता ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें चीनी लेना हो, आटा लेना हो, या फिर तेल लेना हो, या फिर कोई कपड़ा लेना हो जिसकी लंबाई मीटर में आता है, कितना मीटर का कपड़ा चाहिए, तो मीटर जो है ना, ये क्या है, एक तरीके का मात्रक है। अब आप समझिए कि अगर आप किसी दुकान पे जाके और बोल रहे हैं कि मुझे तेल चाहिए, अगर आप उसको मात्रा नहीं बताइएगा, मात्रक नहीं बताइएगा, तो वो कैसे देगा। अगर आपको आलू चाहिए, आपको चीनी ही चाहिए, तो आप जाके दुकानदार से अगर ये बोलते हैं कि मुझे चीनी दो, और आप इसके बाद कुछ भी नहीं बोलते हैं, तो फिर तो वो क्या ही देगा, कैसे देगा बताइए। नहीं दे सकता ना। चीनी दीजिए मतलब क्या। यानी कि हमें ऐसी एक राशि की जरूरत होगी, एक ऐसी भौतिक राशि की जरूरत होगी जिसे हम लोग माप भी सकें, और साथ ही साथ उसका मात्रक भी हमें पता हो, और उसको हम संख्या के रूप में भी दर्शा सकें। ठीक है, और एक तरीके से यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट भी रेडी हो चुका है। जैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो आप पहले हेडिंग लगाएंगे कि भौतिक राशि। तो याद रखिए, हेडिंग डालेंगे भौतिक राशि। देखिए, भौतिक राशि उसे कहा जाता है ना जिसे हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग माप सकते हैं ना, उसे ही भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे आप लंबाई को माप सकते हैं, अब लंबाई को किस चीज में मापेंगे, वो उसका मात्रक कहलाएगा। जैसे लंबाई को हम लोग मीटर में और सेंटीमीटर में मापते हैं, तो वो उसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन लंबाई को मापने के लिए हमारे पास कुछ संख्या की भी जरूरत होगी। जैसे कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो ये जो आप संख्या और मात्रक दोनों बता रहे हैं ना, कि एक परफेक्ट वैल्यू आप दे रहे हैं। जैसे दुकानदार के पास जाके आप बोले कि मेरे को 2 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दो। तो जो आप एक परफेक्ट वैल्यू बोल रहे हैं, वो माप के बोल रहे हैं। अगर आप जिसको माप लेते हैं उसे ही भौतिक राशि कहा जाता है। यानी भौतिक राशि हम लोग किसे कहेंगे, ऐसी राशियां जिन्हें हम माप सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, भौतिक राशि कहेंगे। जिसे आप नहीं माप सकते उसको आप कह ही नहीं सकते। जिसे आप नहीं माप सकते हैं ना, उसको आप भौतिक राशि नहीं कह सकते हैं। जैसे आप बचपन को नहीं माप सकते हैं, किसी की सुंदरता को आप नहीं माप सकते हैं। ठीक है, बचपन को आप माप नहीं सकते ना, सुंदरता को कैसे मापेंगे, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता। आप कह सकते हैं क्या किसी को आज 2 किलो सुंदर लग रहे हो, नहीं कह सकते। नहीं, तो याद रखेंगे कि जिस राशि को माप सकते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक, ये भौतिक राशि कहते हैं। यानी हम कहेंगे कि ऐसी राशि जिसे मापा जा सके उसे
भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, किसी भी राशि को जिसे हम माप सकते हैं ना, उसको मापने के लिए दो चीजों की हमें आवश्यकता होगी। जो पहला है वो क्या है? तो पहला है हमारा मात्रक और दूसरा है संख्यात्मक मान। यानी कि पहला जो है, अब मात्रक तो बाद में आता है और संख्या पहले आता है, तो हम ये भी कह सकते हैं संख्यात्मक मान और मात्रक। यानी पहला जो है, मान लीजिए हम 2 kg बोल दिए या फिर 5 kg बोल दिए, या मान लीजिए हम 6 लीटर ही बोल दिए, 6 लीटर बोल दिए, तो ये क्या हो गया? इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी संख्यात्मक मान हो गया। क्या हो गया? संख्यात्मक मान। और ये क्या हो गया? ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। अब मात्रक कैसे आया, ये पूरे अच्छे तरीके से हम लोग इसको जानेंगे। आप समझिए कि इसमें एक और आप पॉइंट इसमें ऐड कर लीजिएगा कि भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए हमें संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। जो बच्चे मेरा वीडियो देख के अगर नोट्स भी बनाना चाहते हैं, तो मैं बोल बोल के चीज़ों को लिखवा दूंगा और ज़्यादातर चीज़ यहाँ लिख भी दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि भौतिक राशि को मापने के लिए हमें संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए हमें किसी मटेरियल को हम लोग मापते हैं। मान लीजिए हमें दूध चाहिए 6 लीटर, ठीक है। अब उसको मापना है, अब मापना है ना, तो अगर हमें लीटर बताना है मात्रक के रूप में, तो हमें क्वांटिटी भी बताना पड़ेगा, संख्या भी बताना पड़ेगा। अब मान लीजिए लंबाई को मापना है हमें, आप ऐसे समझिए, इसको तो हम लोग आयतन में माप दिए। मान लीजिए हमें लंबाई को मापना है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर, ऐसे तो मीटर ही होता है, लेकिन हम लोग इसको सेंटीमीटर में भी मापते हैं। वो कैसे बदल के मापा जाता है वो भी मैं सारा चीज बताऊंगा। आप ऐसे समझिए कि आपको कपड़ा चाहिए 2 मीटर, तो आपको तो पहले संख्यात्मक यानी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होगा, और इसके बाद मात्रक यानी यूनिट आपको लिखना होगा। अरे भाई साहब, 2 मीटर यानी ये आपका क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और ये आपका क्या हो गया? यूनिट हो गया। आगे समझ में? तो आप भौतिक राशि की परिभाषा दे सकते हैं क्या? डेफिनेशन दे सकते हैं क्या कि भौतिक राशि उसे कहा जाता है, ऐसी राशि जिन्हें मापा जा सके और इन्हें संख्यात्मक मान और मात्रक के साथ मापा जाता है। क्लियर? अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि मात्रक क्या है। और सबसे पहले हम समझेंगे कि हर जगहों पे तो अलग अलग मात्रक होता है। जैसे आप समझिए कि कहीं कहीं पे हम लोग द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं कहीं पे हम लोग द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग ग्राम का इस्तेमाल करते हैं, है ना। समय को मापने के लिए सेकंड का यूज करते हैं, लंबाई को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है। कहीं कहीं पे फुट का, कहीं कहीं पे क्या बोलते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, फुट, यानी तरह तरह के मात्रक हैं। तो ऐसा क्या हुआ और ऐसा कब हुआ कि पूरा विश्व एक ही मात्रक का यूज करने लगा, कि सब लोग द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का इस्तेमाल करने लगे, दूरी को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल करने लगे, है ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, इसके पीछे एक कहानी है, और वो कहानी है सन 1970। कुछ बुक को आप देखेंगे तो 1971 भी दिया है, किसी किसी में 1970 भी दिया है। अब आप समझिए, एक बार पेरिस में क्या हुआ ना, कि एक बार मात्रक विभाग का एक बार समझौता हुआ, विभाग को बुलाया गया और वहां पे एक बैठक हुई, और बैठक में इस बात को लेकर चर्चा किया गया कि जैसे किसी को फॉरेन जाना पड़ता है, तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग लेना पड़ता है कुछ दिन के लिए, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या 2 महीने, जो भी, मतलब जितना दिन में आप अच्छे तरीके से सीख जाएं। ये बात है 1970 से पहले की।
कि अगर मान लीजिए किसी को जाना पड़ता है किसी फॉरेन कंट्री में, तो पूरे अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझना पड़ता है, वहाँ का लैंग्वेज क्या है, वहाँ पे किस यूनिट का हम लोग यूज करेंगे, तरह तरह की बात है। तो हुआ कुछ यूं कि बुलाया गया कि आप एक पूरे वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्वे करवा लीजिए कि कहाँ कहाँ पर यूनिट, कौन कौन सा यूनिट चल रहा है सबसे ज़्यादा। तो हमारे पास ऐसी 3 पद्धतियां यानी 3 सिस्टम निकल कर आया हमारे सामने, जो हमें एक डेटा बताया कि किस कंट्री में किस मात्रा का यूज होता है। ठीक है, और वो तीनों किस प्रकार थे। पहला जो था वो था सीजीएस पद्धति, ठीक है। दूसरा जो था वो था एफपीएस, और जो तीसरा था ना वो था एमकेएस। अब क्या है सीजीएस, क्या है एफपीएस और क्या है एमकेएस, इसको हम लोग बारी बारी से जान लेते हैं। ये सीजीएस, इस सी का मतलब, इसको ना मैं अच्छे तरीके से ऐसे सिस्टमेटिक ढंग से लिख देता हूँ। जैसे आप देखिए सीजीएस को मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। इस सी से हम लोग कहते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी से हम लोग कहते हैं ग्राम, और एस से हो गया सेकेंड। ठीक है, यानी कि सीजीएस को हम लोग क्या देखें, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेंटीमीटर किसको मापने के लिए होगा भाई, तो लंबाई को। ये ग्राम किसको मापने के लिए होगा, द्रव्यमान को। और ये सेकेंड किसको मापने के लिए होगा, समय को। समझ में आ रहा है ना। ठीक उसी प्रकार से एक आया दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा जो हमें मालूम था एफपीएस, एफपीएस, इसको हम लोग कहते हैं फुट, एफ से फुट होता है। ये भी किसको मापने के लिए, लंबाई को। पी से जो है वो आपका है पी से जो है आपका वो पाउंड है। ये किसको मापने के लिए है, द्रव्यमान को। और एस से है, ये फिर वही बात है, सेकेंड, जो कि किसको मापने के लिए है, समय को। तीसरा देखिए, ठीक जाएगा ना इधर, अच्छा टेढ़ा हो रहा है। तीसरा एम के एस, एम के एस, ये देखिए एम के एस। एम से हमारा हो गया मीटर, जो कि किसको मापने के लिए होगा, लंबाई। के से हमारा हो गया किलोग्राम, दिख रहा है ना, ठीक है। ये किसको मापने के लिए होगा, द्रव्यमान को। और ये एस जो है वो क्या होगा, फिर से सेकंड होगा। और ये किसको मापने के लिए होगा भाई, समय को। यानी आप एक चीज नोटिस कीजिए कि समय को मापने के लिए यहां पर भी सेकंड, यहां पर भी सेकंड, और यहां पर भी सेकंड। और ये जो है ना सीजीएस, ये जो था ये फ्रांस में था, ये जो था ये ब्रिटेन में था, और ये जो था एमकेएस ना ये पूरे एशिया में था। आया समझ में। इसीलिए इसको कभी कभी ना फ्रेंच सिस्टम यानी फ्रेंच पद्धति भी कहा जाता है, और इसको ब्रिटिश पद्धति, इसको फ्रेंच पद्धति के साथ साथ इसको मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। इस बात का ध्यान आप रखेंगे। और ये तो ऑल ओवर एशिया में चला था। और यही जो था ना एमकेएस, यानी कि मीटर के लिए, लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड, ये 95% ऐसे कंट्री थे जहां पे एमकेएस प्रणाली की व्यवस्था थी। बड़ा समस्या हो गया भाई दो देशों के लिए, ये क्या हो गया। तो वहां पे ये डिसीजन लिया गया कि जब ज्यादातर देशों में द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का, लंबाई को मापने के लिए मीटर का और समय को मापने के लिए सेकंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब से यही लागू होगा, यही मान्य होगा। और तब से लागू हो गया कि हमेशा और हमेशा के लिए हर कंट्री में कि जो लंबाई को हम लोग मापेंगे ना वो मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को केजी में, और ये जो
समय है उसको सेकंड में। कहीं कहीं पे भी अभी आप जाएंगे, जैसे हम लोग के कंट्री में जैसे गोला वगैरह हम लोग फेंकते हैं ना, बिहार पुलिस में या फिर दरोगा में, तो वहाँ पे उसका वजन पाउंड में हम लोग बताते हैं। केक वेक भी लेते हैं तो नो डाउट कि पाउंड में लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने ये लेखा जोखा। अब इस एम के पद्धति से ना एक और चीज निकल के आया। पहले आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप नोट कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि इन, अभी अब हम पूरा देख लिए इसको। अब क्या हुआ कि इन तीनों को मिलाकर एक ऐसा सिस्टम आया जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, एसआई पद्धति। आप लोग पढ़े भी होंगे इसके बारे में, समझ में आ रहा है। तीनों को मिलाकर क्या बन गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। और इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं, एसआई पद्धति कहते हैं। अब इसको दो भागों में बांट दिया गया। इसको कितने भागों में बांट दिया गया, दो भागों में। इसमें आपका आता है मूल या आधारी मात्रक, मूल या आधारी मात्रक। और जो दूसरा है ना, ये आपका आता है संपूरक, संपूरक मात्रक। अब इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 7 और इनकी संख्या जो है कितना है, 2। अब ये 7 कौन कौन से हैं और ये 2 कौन कौन से हैं, इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि धीरे 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 वीडियो को मैं अपलोड करता रहूं, पर शर्त एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए। अगर आप सपोर्ट देंगे तो ज़रूर इस बैच को हम कंटिन्यू करेंगे, सपोर्ट नहीं देंगे फिर मेरा भी मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, इसके वजह से वीडियो बनाना थोड़ा सा ये हो जाता है, कठिन हो जाता है। पर कोई नहीं, सपोर्ट मिलेगा तो वीडियो बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।